क्यों? क्योंकि 100 नाम कृष्ण का, 1000 नाम विष्णु, अरब नाम ब्रह्मा, खरब नाम माया, लंबोदर का 1 लाख, शिव का 1 करोड़ और राम का अनंत। चाहे जितना भी शिव भक्त बन जाओ, जितना भी दुर्गा भक्त बन जाओ, जितना भी हनुमान भक्त बन जाओ, कोई भी देवता का भक्त बन जाओ, लेकिन चाहे उल्टा हो या सीधा हो, सबसे सर्वत्र मेन सूत्र है तो राम। जिंदा है तो राम, मर गए तो राम, राम के बिना। और वही राम से ही सारा संसार, ये सारी देवी और देवता उसी में आधारित है। पूजा करो, पाठ करो, धर्म करो, कर्म करो, पद्धति करो, जो भी करिए बेटा, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि मेरे राम जी का यह स्वभाव हो, मेरे राम जी का सकल व्रत हो, मेरे राम के चरणों में अगर आ जाओ तो हमारी जीवन सफल हो जाती है। हमारा चाहे प्रवचन चलता हो ना चलता हो, मंच में बैठे हैं, श्री राम 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 का माला जपना प्रारंभ करो, यही तो अर्थात है। हम इसका नाम, इसका अंत, इनका गुण नहीं कर सकते। जब माँ रो रही है तो पुत्र कपिल मुनि देखने लगे। माँ की आंखों में आंसू देखकर कपिल मुनि दौड़ कर गए और माता के समक्ष खड़े हुए। बोले, माता क्यों रो रही हैं? माँ देख कर कहा, बेटा तू छोटा है, तू अभी 5 वर्षीय बालक है, तुझे क्या पता मैं क्यों रो रही हूं? बोले, माता कुछ बताएगी? तो बोले, लाला तेरे पिता जंगल जा रहे हैं, ये वैराग्य धारण करने जा रहे हैं और मैं अकेली हूं और 9-10 बच्चे, इसका परवरिश कौन करेगा? क्योंकि बिना आधार, बिना सहारा, अगर किसी को सहारा ना मिले परीक्षित महाराज, तो जीवन बेटा अधूरा है। आज कई घर में जाकर देखो, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, लेकिन उस घर में शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो फिर घर में परिवार और संपत्ति रहने से क्या फायदा? बोलो ना माता। भरा हुआ है टकसाल, सारी संप्रदाय भरी है रे मैया, तू व्यर्थ चिंता करती है। आना है अकेला और जाना है अकेला। जिस पिता के प्रेम में तू दीवानी है, अगर वही प्रेम दीवानी तू मेरे राम पर हो जा तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी रे मैया। ये तो केवल एक माया है, माया। ये पत्नी है, ये पति है, तू क्यों व्यर्थ रो रही है? उसकी आसन बिछा, तुलसी का माला पकड़, तुलसी के एक गज नीचे में बैठ जा और मेरे राम नाम पर अपना मन को तू लगा दे। अरे दिन भर मत जब, प्रातः ईश्वर श्यामी, प्रातः उठकर, सवेरे उठकर कम से कम, क्योंकि जब बिस्तर से उठते हैं रे मैया, तब हमारी मन स्थिर रहती है। और जैसे ही बिस्तर से उठकर हमारे मुख में जल का प्रदान हुआ, उसके बाद हमारा ये मन क्षणभंगुर हो जाता है। तो शांति कब मिलती है? बोलो बेटा, शांति कब मिलती है? जब बिस्तर से उठते हैं उस समय। तो उस समय क्या करना चाहिए? पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। भूरसी भूमिरसी विश्वधाय पृथ्वी देवता, हे माता पृथ्वी, मैं आपके हृदय में अपना चरण रखने जा रही हूं या जा रहा हूं। आज का दिनचर्या अच्छा रखना, उसके बाद अपना हाथ का दर्शन करना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर विष्णु प्रभात कर दर्शनम। ये कर का दर्शन करो। तो आज के लोग हस्त का दर्शन नहीं करते, सीधा आईना का दर्शन करते। समझना, विपदाया बनो भाव सहित, रुदन करई तम मोर, चिंता न कर रे माता तू, प्रभु कर चिंत जगो। भगवान की कुछ की याद न लगा ले, परमात्मा का नाम जप ले। तू किसी का पति का नाम जप रहे हो हैं, तुम परिवार का नाम जप रहे हो। अरे जिस परिवार के लिए तूने अपना जीवन को दांव में दिया, समय आने पर वो परिवार तेरा साथ। बुरा मत मानना माता जी, एक कपिल मुनि की कथा है। मैं जितना परसूंगा, मैं तो प्रथम दिन में ही आपसे कहा था कि मैं आपका हृदय को चुरा लूंगा। जरा सोच करके देखो, जिस व्यक्ति को रोज भोजन बना बना कर खिला रहे हो, अगर एक दिन कहीं नमक ना लगे, एक दिन नमक ना लगे, फिर उसके बाद सुन लेना क्या होगा। स्वादिष्ट रोज है, लेकिन भूलवश एक दिन अगर कहीं व्यंजन बिगड़ गई तो कितना ताना सुनना पड़ता है, जरा बोलो।
लेकिन जिस दिन स्वादिष्ट होगा उस दिन वो कभी नहीं कहेगा कि आज एकदम स्वादिष्ट है। बात समझ रहे हो ना? सास सुनाएगी अलग, ससुर सुनाएगा अलग, पति सुनाएगा अलग, ननंद सुनाएगी अलग। आवाज तो जिसके घर में ननंद है ना, हरे राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। जिसके घर में ननंद है ना, तो वो हमारी बहू बैठी है, पूछो, बड़ा खतरा हो। लेकिन वो ये नहीं समझती ननंद की आज मैं हूं यहां, मेरी भाभी आई है, मुझे भी किसी का भाभी बनना है, क्यों ऐसा करूं? अरे मैया, मेरे पिता तो तपस्या के लिए जा रहे हैं, तू क्यों व्यर्थ चिंता कर रही है? तू आसन में बैठ। अरे माता, जब ये शरीर में, सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित महाराज, जब माँ के पेट में जब शिशु का जन्म होता है, जब माँ 9 महीना अपनी गर्भ में रखती है, उस समय माता जी मेरे प्रभु की कृपा होती है। माँ की गर्भ की झोली एक ऐसा सूक्ष्म दर्शन है। माँ की झोली एक कवच है, कवच। उसमें पानी डालो, भोजन डालो, जो भी डालो, अंदर जाने वाला नहीं। प्रभु की लीला से सुन लीजिए आप। मेरी परमात्मा जी कहते हैं, अरे जरा तू अपने आप में तो सोच ले, जब 9 महीना मैं लार और पीक की नदी में तू डूबा रहता है और मैं तेरा रक्षा करता हूँ, जब आने की समय आती है तो परमात्मा वहां पर सूक्ष्म सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हो जाते हैं। अरे मानव, तेरा जन्म लेना है, तुझे जन्म देने वाला हूँ, बोल तू धरती पे जाकर क्या करेगा? तो माता जी माँ के पेट में, हे माता, जब माँ के पेट में परमात्मा का नित गान, नित गुण और बड़ा कीर्तन भजन सत्संग करते, भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभु ये 184 भटक कर मानव तन तो मिलेगा, परंतु ये लार पीक की नदी में मैं डूबा हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके बाहर कर दे। तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। समझ रहे हो? तो स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, और यही सब हो तो दुनिया की रीति। स्वार्थ के रहते सब परमात्मा कहता है, अरे मानव, तू जब जाएगा तो मैं तुझे जन्म तो दे रहा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा। माता पिता का आज्ञा का पालन करना, करूंगा। माता पिता का सेवा करना, करूंगा। सत धर्म में चलोगे, चलूंगा। कीर्तन राम भजन सत्संग करोगे, हाँ करूंगा। चोरी नहीं करोगे, नहीं करूंगा। अधर्मी नहीं करोगे, नहीं करूंगा। नशा नहीं करोगे, नहीं करूंगा। कब तक? माँ के पेट में है तब तक। परमात्मा की कृपा होती है। एक सेकंड आप सुनिए, आप तो मेरी माँ है, सब समझना बेटा। जब आप 9 महीना तक अपने उदर में हमें रखे, जब हमारा जन्म की बारी जब आ जाती है, तो माता जी आप जानते हैं, जन्म जब पृथ्वी में हम गिरते हैं तो छोटा सा रहते हैं, और जैसे ही माँ की गर्भ से हम नीचे गिरते हैं, गिरते ही ताली बजाओ हमारी आकृति बढ़ जाती है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या दूं आपको? आप तो माँ हैं, आप समझदार हैं। आपने हमें जब जन्म दिए, जन्म देने के समय हम जैसे ही नरक कुंड से बाहर निकलते हैं तो छोटा हमारी आकृति होती है, जब धरती पर पड़ जाते हैं तो हमारा आकृति इतना बड़ा हो जाता है। तो ये कौन बताए आपको? और कौन बताए? बताओ बेटा, बताने की जरूरत नहीं। तो मैया सुन वही बात क्या कहते, कारण कवन मोहि तब प्रेम बसई तब आज, विधि विधान प्रभु की माता चरण लगो तोरी आज। धन्य धन्य वह प्रभु को धन्यवाद देहु मोहिया, प्रभु की चिंतन प्रेम बसो प्रेम बसई तमता। बस माता, उस प्रभु के चरणों में वंदन करना है, प्रेम करना है, भक्ति करनी है। इससे बढ़कर और संसार में कोई सत्य नहीं। सत्य है तो यही है, और इसी सत्य को हम परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दें माता। और एक नहीं, हजारों बताया, ये पागल मनवा भजना जी हरिना, 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 ये पागल मनवा भजना जी हरिना।
हे माता सुन ले, जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर कुछ नहीं तुझे है भरोसा, माल खजाना रे मैया कछु नहीं तेरा, माल खजाना प्यारे कछु नहीं तेरा, माल खजाना प्यारे कछु नहीं तेरा, माल खजाना प्यारे कछु नहीं तेरा, पागल मनवा भजना जी हरि राम, ये मूर्ख बंदे भजना जी हरि राम, ये पागल प्राणी आँखों में आंसू हरि राम, ये मूर्ख बंदे भजना जी हरि राम, ये मूर्ख बंदे भजना जी हरि राम। माता इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है रे, मेरी बात मान ले। धन धन के जगह, धन धन के जगह, तन तन के जगह, परिवार परिवार के जगह, ये सब अपने अपने में मगन है रे भैया। तो भगवान की कथा जैसे तू पति पति की चिंता रट लगाई है तो सुन माता जी, मैं अगर आपसे कहूं कि सूर्य को एक नजर में देख सकते हो क्या? सूर्य उदय हुई है, आप देख सकते हो सीधा? नहीं देख सकते ना, आंख फूट जाएगी। और अगर हमें सूर्य को देखना है तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे का सहारा लेना है। सहारा माने एक पराठ जल भर दो और जल भर कर आंगन में रख दीजिए, सूर्य की परछाई इस जल पर पड़ेगी रे भैया। हमें सूर्य को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि जल को देखो, हमें सूर्य की आकृति मिल जाएगी। ये संसार भी वही है, क्योंकि जीव सदा अमर है बेटा। ना सोना है रे माता, तो केवल ये शरीर। छिचि जल पावक गगन समिता पंचरत्न या अधम शरीर, ये नाश होती है बस। 5 तत्व से बना हुआ है, ये 5 यही नाश होना है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे स्वर्ग लोक, जैसे नरक लोक, जैसे यम लोक। आप लोग गरुड़ पुराण सुने हो? गरुड़ पुराण अगर जो सुना होगा उसको पता है। बोले माता एक बात बता दो। देवती कहती है बेटा कौन सी बात? तू जितना भी बता, जिसके घर में घटना घटी है उसको जितना समझाओ उसका मन मानता नहीं। जो एक बार जल चुकी है, जो एक बार जल चुकी है, उसे जितना भी समझाओ लेकिन वो जलन जाएगी? समझाने वाला तो कई आ जाएंगे, अरे मलहम लगा ले, वो लगा ले, दवा लगा ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, पट्टी बंधवा ले। लेकिन जिनके शरीर में कष्ट है बेटा वही समझते। आज मेरी कई यहाँ बेटियां बैठी हुई है, कई बेटियां को देखता हूँ इतना कष्ट है, परंतु वो किसको बताए? आज कलयुग में अपना कष्ट अगर दूसरे को बताओगे तो रोएगा नहीं बल्कि हंसेगा। हर बेटी अपनी कुछ खुशी और कुछ गम करके अपने जीवन को अपनी ससुराल में चला रही है। बताए तो बताए किसको? माँ को बताए या पिता को बताए? किसको बताए? अगर माता पिता को बताते हैं तो माता पिता की आत्मा रोती है। आज मैं तुम्हारा छोटा सा 5 वर्षीय पुत्र हूं रे मैया, तू रो तो रही है परंतु आत्मा मेरी कष्ट हो रही है। माँ अगर रोए तो ये संसार रो। कहते हैं ना, इस दुनिया में सब कुछ रूठ जाए, सब कोई रूठ जाए, लेकिन माँ को नहीं रूठना चाहिए। माँ तो वो होती है। माता समय जब आती है, जब मनुष्य की जाने की बारी आती है, तो यमलोक में थे यमराज आते हैं। यमराज जी कहते हैं कि जाओ यमदूत फलाना का आने का बारी हुआ है, तुम लेकर आओ। यमदूत आते हैं, यमदूत लेने के लिए जब आया करते हैं उस समय ये जीव रोता, भैया मुझे मत ले जाना यार, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मुझे मत ले जाओ। यमदूत कहते हैं अरे पागल, तुझे ले जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। जब तक भगवान जी लिख दिया है उतने दिन तक चलेंगे, बाकी और एक पल ना आगे ना एक पल पीछे।
सामने वाला मन में विचार किया कि अब मुझे लेना तो है और ले जाएंगे, लेकिन माता जी गरुड़ पुराण के माध्यम में यमलोक जब जाते हो, ये जीव जब जाती है 84 लाख योनि का मतलब आप समझते हैं? बताओ, बहुत सुनते हो भागवत कीर्तन, शिव पुराण, महाभारत। 84 लाख योनि भटक कर मानव तन पाए हो। अरे भैया 84 लाख योनि क्या है? पूरा 9 महीना तक मां के गर्भ में लार और पीक की नदी में रहते। अब समझिए, अरे माता जब ये जीव प्रदान हो जाती है तो जीव प्रसन्नता होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं यहां से चला गया फिर दूसरा जन्म ले लूंगा, ऐसा नहीं है, वेट करना पड़ेगा। 7 प्रकार की लार पीक की नदियां हैं और वो 7 प्रकार की लार पीक की नदी में रे माता देवती इस जीव को डाला जाएगा। जो अगर गौदान कर दिया है, अगर जो गौदान करता है अपनी जिंदगी में, तो याद रखना शास्त्र कहती है उसे बैतरनी पार अवश्य मिल जाता है। जो अगर गौ का दान करता है, क्योंकि गौ माता ही बैतरनी पार कराती है, बाकी और कोई नहीं। तुम गया जी जाओ, हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, गया जाओ, काशी जाओ, चाहे तुम दुनिया घूमो, जिसके घर में अगर गौ का सेवा हो गया, गोपाल का सेवा हो गया, गोपाल का सेवा हुआ तो गौ का सेवा हुआ, गौ और गोपाल का सेवा हुआ तो गांव का राज्य का सेवा हुआ, राज्य गांव का सेवा हुआ तो राष्ट्र का सेवा हुआ, राष्ट्र का सेवा हुआ तो ताली बजाइए माता परिवार का सेवा हुआ। सेवा कर रहा हूं बोलने का मतलब मैं तो कल ही बताया हूं सेवा क्या होता है। बोलना और करना अंतर है रे माता। जब ये जीव निकलती है तो वो बैतरनी माने वही लार पीक की नदिया में उस जीव को छोड़ दिया जाता है। अब उसको कैसे पार होना है? तो पार लगाएगा तो केवल गौ माता, गौ माता ही पार लगाएगी। जो अगर गौ माता का गोबर फेंका हो, जो गौ माता का मूत्र जो साफ किया हो, जो गौ का सेवा किया हो, जो गौ का अर्चना किया हो, जो गौ भक्त होगा, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता मेरी गौ माता में है। आप अगर गौ का सेवा कर लिए तो 33 कोटि देवता का सेवा कर लिए, गौ को प्रणाम कर लिए तो 33 कोटि देवता का आपने प्रणाम कर लिया। माता पुराण सुनना, कथा सुनना वो अलग है, गैदरिंग बना देना, भीड़ बना देना वो अलग है, लेकिन करके तो देखो जो कहा जाता है। वहां पर 3 चेयर रहती है। कपिल मुनि ने कहा माता यम के कुर्सी के पास 3 कुर्सी है, एक में नारायण, एक में यमराज, और जो जीव जाती है उसके लिए एक चेयर खाली रहती है। जब ये जीव इधर उधर करके पूरी वो भटकने के बाद जब वहां देखा जाता है, तो जैसे हॉस्पिटल जाते हो ना, आप लाइन लगाकर बैठते हो, जब वेटिंग होती है कि आपका नंबर जब आएगा तो डॉक्टर के पास पहुंचोगे, हाँ तो वैसे ही पूरा जीव का वेटिंग होता है गरुड़ पुराण में। पूरा ये जीव बैठे रहते हैं, उस ना जाने माता जी कई हजार वर्ष भी बीत जाएगी और आपको नरक में रहना पड़ेगा। अब लो जो सुधर्मा है, शर्मात्मा है, धर्मात्मा है, जितने माता पिता का सेवा अर्चना किया हो, जो सत्मार्ग में किया हो, जो सद्बुद्धि हो, कभी कभी सत्संग में जो बैठता हो, उसका नंबर जल्दी लग जाती है, समझ रहे हो। और जो अगर इधर उधर है तो समझना न जाने कई हजार वर्ष तक तुम्हारा वो जीव को पड़ा रहना पड़ेगा। और वही जीव जो पड़ा है वही उन्हीं के घर में, अगर उसी जीव का अगर आत्मा शांति नहीं हुआ तो उसी का अर्थ होता है पितृदोष। पितृदेवो भव, पितृदेव से बढ़कर दोष दुनिया में और कोई दोष नहीं। अब पितृदोष जिसके घर में लग जाए रे माता, उसके घर में कलह होगा, पति पत्नी में दरार होगी, परिवार में झंझट होगा, परिवार में तबीयत खराब होगी, अचानक मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। यह है पितृदोष। और दुश्मन से दुश्मन को पितृदोष मत लगे, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं सब दोष लगे, नाग दोष लगे, काल सर्प दोष लगे, सत्व दोष लगे, पृथु दोष लगे, सोम दोष लगे, जो दोष लगे, लेकिन पितृ दोष नहीं लगना चाहिए। अगर पितृ दोष लग गया बेटा तो समझना उस घर में कोई गणना नहीं, बल्कि घर पूरा समाप्त होता है। ये होता है कथा सुनने का मतलब। आज कपिल मुनि अपने माँ को नाना प्रकार की कथा का रसवादन कराए तो फिर समझना थोड़ा सा, हे माता ये जीव जब जाती है
तो यमलोक में तो जीव को स्वागत की जाती है, आओ आओ। जीव गदगद हो जाता है, मेरा स्वागत हो रही है करके। और जब जीव को बिठाया जाता है तो वहाँ यमलोक में जाओगे तो LCD लगी है, टीवी वो टीवी लगे हैं, वो समझ लो। अब वहाँ जब 56 प्रकार के कलेवा दिया जाता है तो जीव बड़ा प्रसन्न होता है, भाई मेरा अच्छा खातिरदारी की गई, अच्छा सेवा किया गया। उसके बाद उसको उस चेयर पे बिठाएगा और उस टीवी की तरफ उसको कहेगा, रे मानव तूने क्या कर्म किया है उसको देख, और उसका मेमोरी कार्ड डाल देते हैं। जैसे हमारे कैमरा वाले आए, छोटा सा रहता है, भाई मोबाइल है, अगर मोबाइल में सिम ना हो तो बोलो मोबाइल का महत्व है क्या? बोलिए, जितना बड़ा मोबाइल हो अगर सिम ना हो तो कोई महत्व है, और अगर मोबाइल नहीं है तो सिम का कोई महत्व है। इसी प्रकार ये शरीर एक खोखा है और इसमें सिम लगी है, क्या है? ये जीव है। अगर जीव है तो शरीर का काम है माता जी, और जीव ना है तो फिर शरीर का कोई काम नहीं है। तुरंत जीव छूटा, 15 मिनट भी रखना नहीं चाहते लोग, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बोलो सही है? 15-20 मिनट भी नहीं होगा और उसको जल्दी जल्दी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो जब वहाँ देखता है फिर वो मेमोरी कार्ड डाल दी जाती है, फिर तुम बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापा तक, अरे माता देवहूति तुमने जो जो कर्म किया है वो पूरा टीवी में आपको दिखाया जाएगा। अच्छा कर्म किए हो, हाँ ये अच्छा कर्म है, बुरा किए हो तो फिर यमराज कान पकड़ेंगे, अरे पागल तूने क्या किया। देवहूति जब पुत्र के ज्ञान सुन रही है तो रोम रोम बोले, बेटा तू है कौन? तू है कौन जो मुझे ज्ञान बताने वाला? माता जी उम्र से कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हो? उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान चाहिए। अगर आप भटक गई हो तो आपकी बेटी भी आपको ज्ञान बता सकती है। बाप अगर रास्ता बिगड़ गया है तो बेटा भी अपना पिता को ज्ञान बता सकता है। आप नहीं कह सकते कि तुम मेरा ही जन्म किए हुए मुझे सिखा रहे हो, जब तुम भटक गए हो तो तुम्हारा जन्म किया हुआ ना बताए तो फिर कौन बताएगा। ये कपिल मुनि की कथा में आज के हर बेटा हर बेटी को चाहिए कि अपने माँ बाप को ज्ञान का प्रारूप बताना चाहिए, तब मानेंगे हम कि ये बेटा है। बेटा जन्म ले लेना ये मायने नहीं है, कैसे रहना है ये मायने हैं। बहू बनकर के आना ये मायने नहीं है, बहू बनकर कैसे रहना ये मायने हैं। ये है कपिल मुनि की कथा। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध गगन से तेज है और कलंक काजल से काली। जल से पतला ज्ञान है, जल कितना पतला है, लेकिन जल से और ज्यादा पतला ज्ञान है। उसमें छोटे बड़े ऊंच नीच भेदभाव इससे कोई मतलब नहीं। ज्ञान की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है। अच्छा कर्म करोगे पूजा होगा, बुरा कर्म करोगे पूजा नहीं होगा। जाति से कोई लेना देना नहीं, तुम कौन सी जाति के हो उससे हमें मतलब नहीं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों में हमें कौन सा वर्ण है हम उसको नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं केवल आप अपनी मानवता का प्रदत्त करें और मानवता का लक्ष्य करें, मानवता दिखाइए, वही तो जीवन में सार है, बाकी सब बेकार है। क्या मतलब बताइए? तो कपिल मुनि महाराज ने कहा अब उसी समय यमराज जी देखते हैं उनका पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म को उस हिसाब से उसको उस योनि पर दिया जाता है। ये गरुड़ पुराण। कई लोग बोलते हैं क्या लेकर आए, गीता में है कि नहीं? बोलो ना, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा था, क्या तुमने खोया, गीता में है। अच्छा बोलो माता जी, जब आप माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए तो क्या लेकर आए थे, जरा बताओ, जोर से बोलो। माता जी आप लोग माँ के जन्म, माँ के पेट से जन्म ले तक का लेके आए कहा? बोलो ना, ऐसे चिटपोट नहीं करो। वो देखो झूठ भर मत बोलना भाई, क्या लेकर आए हो बताओ ना। तुम मन बोलो ना, वो महतारी हो, ये मन नहीं बोले तो कुछ नहीं। प्रभु तो भगवान ला लेके आए हो। हर जगह सुनने को मिलता है
खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन क्या लेकर आए हो बता। मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना, मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना, मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना। आज बता दूं आपको, जग में हाथ पसारे जाना। वो मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना, मुट्ठी बांध के आए भैया हाथ पसारे जाना। मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना। सोच मुसाफिर रहन बसेरा हो, सोच मुसाफिर रहन बसेरा, सबको मरना अकेला, उड़ना तुझे 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 अकेला। सोच मुसाफिर रहन बसेरा हो, सोच मुसाफिर रहन बसेरा, सबको मरना अकेला, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला, याद है तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे। बोलो जय जय श्री राम। मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना, भगवान इसलिए तो मुट्ठी बांध दिए कि मैं ये तुम्हें देकर भेज रहा हूँ, अब मैं जो दे रहा हूँ उसको जीवन भर खर्च करना, अब जब खर्च हो जाएगा तो तू मेरे पास क्या दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मल, मत्सर, इससे बढ़कर अहंकार, ये 7 ठंडा भगवान माँ के पेट में दोनों हाथ में धरा के भेजे, अब कुछ नहीं लाने। कोई भी संत कहीं भी जाओ तो वही क्या लाए हो, खाली आए हो, खाली जाओगे, अरे खाली नहीं आए हो, हाथ में लेकर आए हो, मरने के बाद हाथ में नहीं बल्कि साथ में, मरबोन तो हाथ में नहीं जाए, तब तो हमार हाथ खुला रथे, देखे हो बंधाए रही तेल हेर दी, आने के समय हाथ में लाए हो, हे माता जब जाने की बारी आएगी तो हाथ में नहीं बल्कि साथ में जाएगा। अब क्या जाएगा, क्या जाएगा साथ में, धर्म और अधर्म, तुमने अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, ये सब तुम्हारे साथ में जाएगा, तब वहां लेखा जोखा तुम्हारा वहां होगा। ऐसा मत समझना कि मैं जिंदा हूं, जो करना है कर लूं, मुझे क्या कर लेना देना, क्या होना, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हर इंसान को किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझदार हैं माता जी। तो जब तक शरीर में प्राण है ना, तब तक अपना जीवन को सत्मार्ग पर चलाओ, कभी कभी अवसर मिल जाए तो भगवान के भजन कीर्तन में आओ। एक बात और, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अगर आप सत्संग करना चाहो तो पति पत्नी में सत्संग, बेटा महतारी बेटा में सत्संग, परिवार में सत्संग, घर में सत्संग, आप भी घर में कर सकते हो। रामायण रामचरितमानस खोलो, 1 चौपाई 2 चौपाई पढ़ दो, हो गया सत्संग, हो गया। भगवान ये कहेंगे क्या दिन भर मेरी पूजा करो, भाई दुर्गा मूर्ति बैठे ऐसे वो बोलो ना, बैठे जिला जिला समय आते अपन टूप ले आए, फूल चढ़ा दी, ओकर बाद पल्ला। अगर आप कोई प्रतिमा के पास जाती हैं या जाते हैं तो पूजा करके तुरंत पलटना मत। अगर पूजा करके तुरंत पीठ पीछे कर दिए तो जितना पूजा किए हो वो सब खत्म। मंदिर जाओ या कोई भी जगह जाओ, कम से कम 3 कदम 5 कदम पीछे ऐसे 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 चलते अब जाइए, बाद में यहाँ आकर पलटो।
देखो मानो ना मानो माता जी, हम कुछ नहीं, हम बताते हैं आप। अभी तो चलेगी शिव पुराण, अभी निकलेगी, बताऊंगा आपको। तो बेटा ये बिल्कुल सार्थक है हमारी जीवन में। दूसरी बात, पुष्प को धोकर कभी मत चढ़ाना। फूल कभी भी पानी में डुबोहा मत। अगर जल में डूब गई और चढ़ाओगे तो बासी होगी। आंचल में तोड़ो या एक कोई पात्र में अलग से पुष्प को तोड़ो, उसको धोना नहीं। अगर कहीं जल में डूब गई तो समझ जाना। छोटा सा बता दूं, हस्तिनापुर में महाराज पांचों पांडव, जब पांचों पांडव जो थे तो उस समय दुर्योधन कौरव हैं, ये पांडव हैं, दोनों में वहां झगड़ा चली। बचपन की बातें हैं। उस समय दुर्योधन ने जहर का कलेवा भीमसेन को खिलाया। पहले दिन तो जहर का कलेवा जब दिया गया था, तो आज भी कहावत है कि किसी को भी भोजन मिले या कुछ भी मिले, जब तक पृथ्वी में छोटा सा तोड़कर नहीं दोगे तब तक खाना मत। चाय भी अगर मिल जाए तो ये वाला उंगली देख रहे हो ना, ये वाला उंगली ऐसा डुबाकर चाय को भी पृथ्वी में देना जरूरी है, तब पीना। कितनी मेरी माता जी करती हैं, धरती में देने के बाद कितनी मेरी माता जी करती हो ना। हाँ, अब भीमसेन उस दिन तो पृथ्वी माता को भोग लगा दी, और दूसरा दिन जब बुलाया तो भीम को भूख लगी थी। भीमसेन कलेवा खाते गए और जहर फैलता गया, और भीमसेन, शकुनी और दुर्योधन ने भीमसेन को एक बक्सा में डालकर नदी में बहा दिया। इधर नागलोक भीम जब पहुंचे तो नागलोक में भूरी नागिन की पुत्री थी, नागमणि। अब वो बेचारी 16 सोमवार शंकर जी की व्रत थी, बहुत पूजा करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मैं उस दिन हंसा हूं ना, भारी भक्ति लहुटे है। अभी पूरा शिव जी भगवान शंकर जी उबुक तुबुक हो जाते। कोनो शिव जी ला कोनो जात निरहीन पूछत निरहीन थे, मन शिव जी मंदिर में पेलत है, वो भगवान महादेव अकबक आगे आज का पूजा हो तुम्हारे गरिया बंद में होते के 3 दिन में नहीं जाना। लेकिन याद रख ले, यदि वो शिव जी पूजा करके आई तान घर में झगड़ा चालू। पूजा कहाँ नहीं करत हो, पूरा घर में। अब जरा बताओ, 16 सोमवार व्रत जब पूरा हुई नागिन कन्या की, तो उस दिन 16 सोमवार जिस दिन पूरा होना था, उस दिन वो पुष्प को धो दी। इधर उधर जो दिख रही थी तो उसको धो दी गई, और धोए हुए पुष्प को जब वो नागमणि नागमंतिन जब लेकर आई, शंकर जी में अर्पण कर दी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले कन्या तुम्हारी 16 सोमवार व्रत पूरी हुई, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। बोले प्रभु एक कन्या को और क्या वरदान चाहिए, एक कन्या को क्या वरदान चाहिए? मुझे वही वरदान जो अच्छा पति मिले। तो जो अच्छा पति मांगती है उसको अच्छा पति, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। आप जितनी बैठी हो ना, आपके मन पसंद का पति आपको नहीं मिला। पति को भी अच्छा पत्नी, याद रखना माता जी, जो इच्छा जो मन हमारी होती है, परमात्मा क्यों ये छोटा बड़ा है, बात समझ रहे हो ना? ये छोटा बड़ा क्यों है? अगर बराबर बना दे तो आप कोई चीज उठा नहीं सकते। भगवान बनाते हैं ना माता जी, तो सोच समझ कर बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब समझना, कोई भी पति पत्नी जिसका किस्मत होगा उसी को उनका मन इच्छा पति मिला होगा या इच्छा अनुसार पत्नी मिली होगी। कोई ना कोई अधूरा पड़ा है। वो कब आभास होती है? जब झगड़ा होते हो ना पति पत्नी, तब आभास होती है। क्या करो भगवान, मैं जिसने सोचे उसने मोला नहीं मिली, इसके तो और सोचे मिल जाए है। ये है कथा अनुसार। तो बोले महाराज मुझे बस एक 16 वर्षीय बढ़िया सुंदर राजकुमार मिल जाए। तो बोले हे कन्या, तुमने 16 सोमवार व्रत थी, 15 सोमवार तक तूने पुष्प अच्छा चढ़ाई, लेकिन 16वां सोमवार में तूने मरा हुआ पुष्प को चढ़ाई है, तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। तब भीमसेन को नाग कन्या मिली।
कथा बहुत लंबा है। लो बताओ, तो मेरा कहने का मतलब है पूजा का अर्थ यह है बेटा कि अपने आप को पूरा जानना, वही पूजा है। चावल चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना, जो चढ़ा देना, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब है रे माता देवती, अपने आप को पूरा जानना, इसका नाम पूजा है। समझा तो वो हे मातारी, ते बिना नहाए भगवान का रजा उबड़ी हो प्रणाम कर दे, पुण्य मिल जाए। झंझट का था। जय जान ते जान। अभी जग देखो भाई, हमारे पंडा बाबू भी बैठे हैं, पंडा बने हैं। अब पंडा बाबू पूछ काय पढ़ता पूछ लो, बैठे हैं। केवल एक जन के बात नहीं करत होते, अभी पूरा गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, पारा पारा में दुर्गा समिति बना बना के जगह जगह दुर्गा बैठे हैं। जान देखो ना। अब जब बोलूंगा माता जी तो अभी तो आएगी इसकी कथा देवी पुराण की, बोलूंगा तो आप लोगों को मजाक सूझेगी। आप बोलोगे गुरुजी बोल रहे हो, मैं जानता हूं कि जितनी श्रद्धा है, जितना शक्ति है, उतना पूजा करो। लेकिन ये जो पूजा है, ये खेल पूजा नहीं है। एक बार गणेश ने खीरा चढ़ा दे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा कही दे, बस वो खुश रहते, विश्वकर्मा खुश। और भगवान शंकर तो इतना दयालु है, इतने जैसने पाओ वैसने खड़े खड़े पूजा कर, रिंगत रिंगत पूजा कर, हंसत हंसत पूजा कर, सुते सुते पूजा कर, ते जैसनो महादेव पूजा कर। बम बम बोले दुनिया डोले, बोला डोलना नहीं। लेड़गा नंबर 1 महादेव, लेड़गा नंबर 1 नंबर लेड़गा है। क्रोधी में शंकर जी, भोगी में शंकर जी, योगी में शंकर जी, गृहस्थ में शंकर जी, दयालु में शंकर जी। उससे बड़ा देवता दुनिया में, गुड़वाना समाज बैठे होंगे तो पूछो बड़ा देव, बड़ा देव कौन है? बड़ा देव, बड़ा देव कौन है? महादेव। एक कचना धुरवा है, देखे हो? कोई भी अगर कचना दुर्वा के पास नारियल चढ़ा दे, इच्छा कर ले, उसका हर काम पूरा हो जाएगा। आज भी प्रमाण है। अब बोलिएगा, देखो बेटा एक कथा में कितना कथा निकलती है, अब ये जानना जरूरी है। तो ये पूजा पाठ, तो पूजा का मतलब है अपने आप को जानना, वही पूजा है। हे माता, अब तुम्हारी मन शांत हुई होगी। बोले बेटा तुम कौन हो? तुम 5 वर्षीय बालक जो मुझे ज्ञान दे रहे हो, तुम हो कौन? तो वही समय कपिल मुनि ने संग चक्र गदा पद्म वैजंती माला, भगवान नारायण जो है ताली बजाई अपने माँ के सामने। स्वयं भगवान विष्णु जी का पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन। बोले हे माता, मैं जो जो कहा है इस दुनिया में वही सार है, बाकी तब देखा है। जब तक कि भवसागर में आए हो रे भैया, तब तक राम नाम का गुण जब समय मिल जाए तो कर लो। तुम्हें दिन भर राम नाम गुण गाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर कोई भक्ति करता है उसको टिप्पणी मत करो, कोई पूजा करता है उसको बदनाम न करो, बल्कि मेरे पिता तपस्या के लिए जा रहे हैं, उनको जाने दो। और तुम तुलसी का माला पकड़कर बढ़िया सुंदर भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा भी उद्धार, मेरे पिता का भी उद्धार हो जाएगा। जैसे 15 परिवार में एक परिवार, माने 15 परिवार में एक परिवार अगर एक अगरबत्ती जला दे तो 14 परिवार की पूरी प्रायश्चित एक अगरबत्ती में होता। अरे माता, जिसके घर में नास्तिक है, जिसके घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो उसके घर में एक न एक पूजा करने वाला आएगा। जिसके घर में नशा करने वाला नहीं है, उनके घर में एक न एक नशा करने वाला जन्म लेगा। जिसके घर में कोई झगड़ालू ना हो, उनके घर में एक न एक झगड़ा वाला उत्पन्न होगा। लंका निकट करवाता, यहाँ कहाँ सज्जन करवाता। माता जी, लंका में विभीषण अकेला ही इतना दिन तक लंका की परवरिश और रक्षा कर दिया था। परंतु रावण जो था, क्योंकि रावण अपने मुक्ति के लिए भगवान से दुश्मनी किया। मैं तो कहता हूँ, कई मेरी माता कहती हैं, गुरुजी मुझे दुख ही दुख है। एक बार कुंती
एक बार कुंती माता जी भगवान कृष्ण के पास गई। भगवान कृष्ण कहे बुआ मेरे पास आई हो, बोलो क्या चाहिए। कुंती कहने लगी बेटा मुझे एक वरदान दे दो। बोले कौन सा वरदान। मेरे शरीर में सदैव दुख मंडराता रहे, मुझे सुख का आभास ना हो पुत्र, मेरे शरीर में केवल दुख ही दुख हो। भगवान कृष्ण ने कहा मैया दुनिया खुशी के लिए वरदान मांगते हैं और तुम दुखी के लिए मांग रही हो, ये मुझे समझ नहीं आया। समझा तो दाई हो। कुंती ने कहा बेटा जब मुझे दुख मिलती है तब मुझे तेरा याद आती है और सुख मिलती है तो मुझे याद, इसलिए मुझे दुख मिलना चाहिए। मैं सदा तुम्हें अपने हृदय में बसा करके रखूं। दुख में सुमरण सब करे कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। तो मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने कपिल मुनि महाराज बड़ा सुंदर दर्शन दे दिया। आइए भजन करें फिर चले माता जी, आज शिव पुराण की ओर चलेंगे। थोड़ा सा बताएंगे हम आपको, थोड़ा भगवान का भजन कर ले। बड़े सुंदर से भजन करना भाई, एकदम आलस वालस नहीं होना चाहिए। आलस करोगे तो बढ़िया घर में जाके आराम से सो जाओ, झंझट खाता। यहाँ आलस करोगे कोई मतलब नहीं। बोलवा के भी हरिलाल की जय। मेरी सांसों में जय हो। ओ कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, ओ फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों में। हे राजा परीक्षित महाराज अब चले दक्ष प्रजापति की ओर। बोलो दक्ष महाराज की। आइए दक्ष में चले। तालियां प्रेम के माता जी हरि बोल।
विवाह कंदम ऋषि से, 9 बेटी 1 बेटा। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, 1 बेटी और 1 बेटा। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से, जिनका 60 कन्या। बोलो माता जी कितना कन्या? 60। और सबसे बड़ी कन्या थी सती, दूसरी कन्या रति, तीसरी कन्या सुधा, चौथी कन्या स्वाहा। लो बताओ। और पूरे उनके 60 कन्याओं का जन्म। परीक्षित ने कहा प्रभु ये 60 कन्याओं का जब जन्म हुआ तो 60 कन्याओं के लिए अलग अलग पति हुआ होगा। शिव पुराण में जा रहे हैं। अगर आप मनबड़ शिव पुराण सुने हो, हम तो सुने नहीं, अंदाई ज्यादा पढ़े लिखे कमजोर हैं। अब देखा था बता के तुम है ना। अभी अमर मिश्रा जी के भागवत होते तो 4 दिन ले पिंडाल में जाके सुते रहते। मोर बात सुना तो 4 दिन के पहली पिंडाल में परिवार ला छोड़ के जाके सुत के रही और इंतजार करत रहते। लेकिन आज गरिया बंद में मोला 3 दिन हो गए। का मजाल तुहर गरिया बंद के कान हतीपत हो। बोलो। भूख में प्यास में धक्का मुक्का ओकर मुहुल घलो नहीं देखे तको, तब बोले घिरल घिरल के पिंडाल में सूते रहते। लेकिन मैं तुम्हारा खाओ आराम से जलपान करके आओ कहा तो तत्कम तुहर कर समय केहे बोले नोक लागे छू दे ले दोष लागे। ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आओ, क्यों नहीं समझते आप? यहां धक्का खाना है, रात के आके तुम्हारे यहां सुतना है तो महाराज यही तब सुनबो कि क्या? सोच लो बेटा। मैं जो बोलता हूं थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन जरा सोच के देखो। जो आदमी 100 किलोमीटर जा करके 3-4 दिन तक के धक्का खा करके तुम बैठे हो और वहां सुनने जा रहे हो, परंतु आपके गरियाबंद में जब इतना बड़ा पुराण हुआ या हो रहा है, इसमें लोगों की कमी हो रही है। इसीलिए तो कलयुग में भागवत में लिख दिया है माता जी, सत्य कहे वो मारन धाये, झूठ कहे वो जग पतियाए। अब जरा सोच करके देखो, कथा आया है शिव पुराण की। आइए वही दक्ष प्रजापति क्यों, अब सोचिए क्यों ये लीला हुआ। ये लीला केवल देवादिदेव महादेव की लीला है। शक्ति के बिना शिव अधूरा और शिव के बिना शक्ति अधूरा। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या का विवाह चंद्रमा से किया। 27 जन बेटी चंदन लेने। चंद्रमा कत्ता सुंदर रही से 2 जन बेटी देवर हमन मोर दोनों बेटी लेके घर कैसे दूं। लेकिन दक्ष 27 बेटी ला कन्या ला, सारी 27 कन्या चंद्रमा को दिया। 2 कन्या भूत को दिया, 2 कन्या विश्रवा को दिया, 3 कन्या धर्म को दिया, 1 कन्या अग्नि को दिया। लो बताओ, 1 अग्नि को अग्नि स्वरूप को दिया। अग्नि का पत्नी क्या है? स्वाहा। स्वाहा देवी उसकी पत्नी है। जब तक स्वाहा नहीं होगा तब तक आहुति डालते हो। लो बताओ, यज्ञ स्वरूप में 3 कन्याओं का उन्होंने विवाह किया। और रति जो कामदेव के साथ विवाह हुआ, बज गेदाई हो सती। बोलो सती महारानी की। 59 कन्या का विवाह हुआ। बचा कौन? जोर से बोलो, कौन बचा? कौन बची? अभी जो बताए हो सती। वो जाने अपन गति। दासियां कहने लगी बाप रे बाप, देखो सबकी विवाह हो गई है, सती रानी विवाह नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि माताजी सती महारानी शंकर जी को पति बनाने के लिए ठान बैठी है। क्यों? आइए शिव पुराण में अब थोड़ा सा संवाद हो जाए। परीक्षित ने कहा महाराज क्यों? इसका अर्थ यह है
कि भगवान शंकर जी देवादिदेव महादेव, जब ये शिव पुराण है, जब शंकर जी देवादिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, जिसका नाम आदिर ज्योतिर्लिंग, आदिर ज्योतिर्लिंग कहां से निकला और कहां अंत, आज तक किसी ने पता। अब समझना, एकदम 60 बता रहा हूं। उस समय माता जी ये तारा संसार ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने निर्माण तो किया, लेकिन जब सबसे पहली ये संसार अर्थात ये सारी पृथ्वी का जब निर्माण हुई थी, उसी समय भगवान आदिर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। और जब ये धरती का निर्माण हुआ, ये शिव पुराण की गाथा है, जब ये धरती का निर्माण हुआ तो माता ये धरती जल रही थी। समझ रहे हो? ये धरती जले के, और जैसे वो धरती पृथ्वी जलना प्रारंभ हुआ, परिकृत उसी समय भगवान देवादिदेव महादेव अपने लिंग को काटकर इस धरती पे गिरा दिया। लिंग पुराण सुनो, शिव पुराण सुनो तो समझ में आएगा। ये भगवान शंकर जी का 2 बार लिंग कटा है, अभी समझेंगे। जैसे ही शंकर जी का ये लिंग काट कर जब गिराया पृथ्वी पर, तो कहां गिरी बता सकते हो? थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत सुने हो शिव पुराण, बताओ, तुमन बताओ दाई। कोई भी तो बता दो। अभी मैं धरसीवा जो हूँ, यहाँ ले उठ के धरसीवा में है मोर भागवत, वहीं बता देते हूँ। गरिया बन के मन बता इनकी के। माता जी मैं आपका बेटा हूँ, बुरा मत मानना। मैं निवेदन करूंगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ओरिजिनल ही आपको बताऊंगा, डुप्लीकेट नहीं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा नहीं। ये बताइए आपकी शिव जी का पहला लिंग कटा कहाँ? जैसे ही भगवान शंकर जी ने अपना लिंग को काटकर जैसे ही पृथ्वी पे छोड़ा, आज उसी दिन से ये पृथ्वी का रक्षा हुआ। और कहां गिरा मालूम है? हरिद्वार जब जाएंगे आप तो वहां एक कनखल नाम का है, कनखल, उस हरिद्वार की कनखल में गिरा है शिव जी का लिंग। जाकर कभी भी हरिद्वार जाओ तो कनखल मंदिर मत छोड़ना, आप उसका दर्शन करना। भले केदारनाथ, बद्रीनाथ, चाहे हरिद्वार, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, कहीं भी तुम जाओ, लेकिन हरिद्वार में जाके कनखल मंदिर में जाकर देखना भगवान शंकर जी का वो पार्थिव जो लिंग जो है वो पृथ्वी में गिरा। उस दिन से ताली बजाओ, शिवलिंग का पूजा होती है। ये है भगवान शिव जी बिना लिंग का जब घूम रहे थे, सब देवताओं में खलबली मच गई। अब क्या होगा? तो सब जगदम्बा ये जो है देख रहे हैं, ये जगदम्बा को प्रणाम किया, माता पुनर्जन्म लीजिए, पुनर्जन्म लीजिए। उसी समय माता जी दक्ष प्रजापति के घर में माता सती के रूप में अवतार माता सती हो गई। अब तब देवताओं ने देखा कि अब सती जन्म हो गई तो शंकर जी का विवाह कराना अनिवार्य है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब तीनों देवता हैं, सब देवता मिलकर दौड़े भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु अब आप विवाह करने हैं तो आप अपना लिंग को धारण करें। जगत की रक्षा, जगत की संसार की रक्षा, भवसागर पार कराने के लिए भगवान शंकर जी ने कटी हुई उस लिंग को दोबारा सती के साथ विवाह करने के लिए अपना लिंग को स्थापित किए। स्थापित करने के बाद वही महारानी सती का हाथ मांगने के लिए पूरी इधर। अब यहाँ की कथा तो ऐसा है कि रामचरितमानस में भी सुने हो। बेटा मेरा जी करता है कि मैं पूरा एक एक बता दूं, लेकिन मेरे पास कथा भरमार है और समय बहुत कम है बेटा, नहीं तो मैं क्या बताऊं। मुझे इधर उधर की बातें से ये तो कभी आनंद आई नहीं है। मैं जो भी समझाता हूँ ओरिजिनल कथा आप सुनिएगा। वही सती, तो सती महारानी बचपन से, क्योंकि भाई वो तो सवाल ही पैदा नहीं है, वो तो जानती है भूत भविष्य वर्तमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना? चलिए मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय हो सती मैया। हर हर भोले
गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय भुवनेश्वरा शिव भुवनेश्वरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो भोलेनाथ हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः बोलो हर हर नारद जी आए सती इतनी सुंदर है शंकर जी को पति क्यों बना रही है, वो तो लड़का नंबर 1 है। बैठे जाने न उठे जाने रेंगे जाने न बोले जाने नाचे पर तो जन्म नहीं जानी एक पाँव लेती फेंकते एक पाँव लेती बबोधरा माँ है राग के ऊपर है सांप बिछी मल लटका है तेल पति बना दे। अरे सेंट लगा है तेल बना ले कच्छे सेंट कौन लगा है ब्रह्मा विष्णु। सती कहती है नहीं मैं पति बनाऊंगी तो वही तो पहले बरते पर नहीं और पहले फल से फल। तो दक्ष प्रजापति जो था अपनी पुत्री सती का विवाह शंकर जी से कर दिया। अब सती का विवाह शिव जी से बेटा जब हुआ तो सब देवता मन में विचार किए कि दक्ष प्रजापति शंकर जी के ससुर है। यहां थोड़ा समझना है। अब आदमी अपन आप में जो घमंड करते हैं ना ओकर अर्थ सुनो। अभी अब सबके सब दक्ष प्रजापति को अधिपति बना दिए कि भाई अब शंकर जी दामाद है तो देवों में देव महादेव हैं और सबसे बड़े देवता के ओकर ससुर है तो नान मुन पोजीशन है वो है? तो चलो भाई दक्ष प्रजापति को सरपंच बना दे। सरपंच बना दिया। एक दिन देवता की सभा लग गई। परीक्षित ने कहा दक्ष प्रजापति और शंकर के दुश्मनी क्यों हुआ? तो माता जी जरा आप ही बताइए दुश्मनी क्यों होता है? तुम उसकी बात नहीं सुन सकते वो तुम्हारी बात नहीं सुन सकती इसलिए दुश्मनी है। ते वो कर लनी समझे वो तोड़ लनी समझी तू है दुश्मनी है। बोलो ना अगल बगल पड़ोसी मन काबत झगड़ा होता वो पड़ोसी नौकर पर जला थे वो होकर पर जलत। अब दोनों जलिक जुला होते तो वहू बरत है यहू बरत। बोलो ना सास बहू बजलत है बहू सास बजलत। घरवाली घरवाला बजलत है घरवाला घरवाली बजलत। परिवार परिवार बजलत है मोहल्ला मोहल्ला बजलत है पड़ोसी पड़ोसी बजलत। गांव है दुनिया भर जलत है दुनिया मन मोर बजलत। समझा तो जले के सिवाय मैं जो बोल रहा हूं माता जी बिल्कुल ध्यान देना। ये शिव पुराण है। दक्ष प्रजापति को हुआ अहंकार मैं देवादिदेव महादेव का ससुर हूं या कहा हो गए। देवता की सभा लगी हुई थी। उस दिन दक्ष प्रजापति गए शंकर जी भी बैठे हैं। सब के सब खड़े होकर प्रणाम किए ब्रह्मा के छोड़। लेकिन वहां शंकर जी अपने आसन से माता जी देखो भगवान भोले भंडारी एक तो सीधा है। अब आपन जाना तो कि शंकर जी सूते हैं तो बने उठाओ जहां समझा तो कहूँ महादेव जाग के ना केले फिर भाई तो अब भोलेनाथ बेचारा बैठे मोर ससुर आए साल तो का पता तब प्रणाम करे। दक्ष ने देखा अरे ये तो मेरा दामाद है। इसे कहते हैं महादेव। हे भोलेनाथ तुमने मेरा तिरस्कार किया इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तब कर यात्री नहीं आगे भरत आगे कूदा था। भाई अब सोच लो
बोले हे भोलेनाथ, तुमने मेरा तिरस्कार किया, मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ आज के बाद कोई भी जगह यज्ञ में तुम्हें भागीदारी नहीं बनाई जाएगी। ये मेरा श्राप। कौन ला दे दी? दक्ष। भगवान शंकर जी समझ गए हो, आज दक्ष अपन के दमांद ल श्राप। आजकल कलयुग में श्राप दूंगा, केल पी दूंगा कहीं। हाँ, अब आजकल कोनो शराबी ही भी ना तो नहीं लगे, अब वो आदमी ठोस नहीं है ना, समझा? तो जे ईमानदारी है ना तेरे बद्दुआ लगी, और उसका तो पावर नहीं है, एकदम बढ़िया नहीं है तो शराबत है लग गई। पर शराबी अपन दुखी, दूसरे को शराप दोगे वो उल्टा तुमको लगेगा। काकरो पर अंठी फोड़ू तोला तोरे बर फूटी, काकरो पर कांटा रखू वो नहीं गड़े तोला गड़ना है, काकरो का चोरी करे की इच्छा करूँ तोरे घर चोरी होई। समझा? तो वो इन्हीं समझा था कि ओडियम समझा, मैं इसने समझा था जाई जे में समझ जाओ। तो वहां खड़ा कौन था? नंदी। अच्छा बोलो माता जी, नंदी कौन है? दाई हो, मातारी हो? बोलो माता जी, नंदी कौन है? ले वही तो गया। नंदी पूर्वाभिमुख नंदी यति नंदेश्वरा नंदीन थायतिव तत्गण नंदीनता न धर्म। नंदी, नंदी कौन है? धर्म है। अमन काय कहता? धर्म की, धर्म की, अधर्म का, गौ की और बैला की। ऐसे हाथ दे, गौ की जय और बैला की कथन। अभी समझ में आई बैला कौन है और नंदी कौन है, क्या तो समझ मोर बोले मतलब बैला की के हैं तो तुमन हासे हो काबर बैला की, बैला के कोनो जाय करथो? बोलो, बैला की पूजा कौन करते? जे टोनी सीखे रहते थे। अब कते दिन करते? हरेली दिन वो ये दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नंदी महाराज की हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
सदगुरु का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जमाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले दक्ष ने शंकर जी को श्राप दिया तो नंदी जी बैठे थे। नंदी माने धर्म। नंदी ने कहा वाह मूर्खे नाम ददातु नाम मूर्खे नाम खलु खलु। हे दक्ष हे ब्राह्मण। दक्ष ब्राह्मण था। तुमने मेरे शिव जी को श्राप दिया है इसलिए हे ब्राह्मण मैं तुझे श्राप देता हूं। ये नंदी हा माने हम अल्लाह श्राप ओ दिले हम मल्ला ब्राह्मण मल्ला लग गए समझे। जावहु ब्राह्मण श्राप तो ही दीन्हा अरे तीन वर्ण में भोजन कीन्हा तीन वर्ण में भोजन कीन्हा। ये मिल गया। पूजा पाठ तो ही करी संसारा बिनु दक्षिणा तो ही गौना पारा। ये शिव पुराण में है। बिनु दक्षिणा तो ही गौना पारा बिनु दक्षिणा तो ही। मेरे भोलेनाथ को श्राप देने वाले दक्ष प्रजापति तुम्हें श्राप देता हूँ जाओ। मैं ये श्राप देता हूं कि तीनों वर्ण में जाकर भोजन करना। पंडित चाहे जितना भी भूखा रहे ब्राह्मण के थाली में चावल मत परसना नहीं तो 9 कपिला का दोष लगेगा। ब्राह्मण का तो भूखाए रहा है होकर थाली में भात मत परसू नहीं तो पाप लगी। ये जिंदगी भर छूटे नहीं सकते। खिलाना है तो पक्का पकवान खिलाओ। कंदमूल फल दूध मेवा का कहते खिचड़ी दूध दही का सब बनते ना। हाँ उसने पकवान पक्का वाला खिलाओ। वो जितना भूखा रहे चावल मत परसना। मानना नहीं मानना खुशी आ। ब्राह्मण के मस्तक में कभी तिलक मत लगाना। अगर लगाना है तो चरणों में लगाओ। ओकर पाँव में कोई सुनो कट डालो। फिर ब्राह्मण के माथा में मत लगाना। अब खा कर तो तेला तू मन जाने मारा चलना हमारे घर खा ली। हमारे घर तो बड़े बड़े साहेब मन घलो खाते साहेब लखावाना। मोला कहीं देखो तो चलना महाराज हमारे घर खा ले के माता जी समझदार व्यक्ति हुई है। शिव पुराण में है। पक्का पकवान खिलाओ ब्राह्मण को
ब्राह्मण को श्राप लग गया कि हे ब्राह्मण तीनों वर्ण में भोजन करना। कई जन सियानिन मन बैठे, पूछ लो पहली ब्राह्मण बनाए तो ओकर चौका बना दे, चौका बना के बटलो ही दे दे और वो ब्राह्मण रांधे अपन हेर के खाए, बाँच जाए तेला प्रसाद बटलो ही मंजैया बर राख। पूछ लो नहीं तो सियानिन मन। अब तो मैं तोर घर कथा पढ़े गए चल न महाराज प्रसाद पाले धानियारी खोली बैठा। समझा तो कि नहीं? आज से गठरी बांध लो, कभी भी चावल बेटा मत परसना, हलवा सेव पूरी ये भले परसना। एक आदमी ने प्रश्न किया मुझसे, बोले गुरुजी आप पंडित को चावल नहीं परसना चाहिए बोल रहे हो, तो इसका मतलब वहां तो खीर बनती है। मैं ये आपका मन में शंका है उसको दूर कर देता हूँ। वो पूछा मेरे को, वहां बहुत 10,000 लोग, अगर यकीन नहीं है तो YouTube चैनल मेरा चालू करना, देखना कितने लोग रहते हैं, आपको दिख जाएगी। दिलीप त्रिपाठी का भागवत कथा सर्च कर देना आप अपने मोबाइल में, पूरा धड़ धड़ मिलेगी आपको। फिर देखना कितने संत रहते हैं, मैं बोलूंगा वो तो बड़ा ही है। तो मैंने कहा बेटा खीर का मतलब समझते हो क्या हुआ? जैसे आप मन कमर छठ उपास बिना हल जोतन का भोजन करते हो, लेकिन लई हका के नांगर जोते वाला होते ना धान, देखो तब तो समझो बेटी, मैं उदाहरण बता दूं। हल जोतने वाला धान है, अन्न का लई होता है। अगर वो लई बन गई तो लई बनने का मतलब वो पुष्प माना जाता है, और पुष्प के लिए उल्लेख नहीं होता है। इस तरह खीर है, खीर में पंचमेवा मिल जाती है, दूध मिल जाती है, पंचामृत बनाकर उस खीर बनती है। उसको अन्नपूर्णा नहीं बल्कि उसको भोग कहा जाता है, इसलिए खीर चलेगा, लेकिन कच्चा दाल चावल कई चीजें होती है। जैसे पारस अगर किसी को भी लगा दे तो सवाल ही पैदा नहीं, वो सोना बन जाता है, बनता है। हीरा चाहे जितना भी छोटा रहे कांच को काट देता है, कटती है कि नहीं कांच? तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी बोले हैं ऐसा नहीं है, खिलाओ, लेकिन बेटा याद रखना उसको पक्का ही खिलाना। ये नंदी ने हमें श्राप दिया, एक दूसरे को श्राप, एक दूसरे को श्राप। जब मिला तो वहां भृगु मुनि, बड़े बड़े और दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, एक ही ब्राह्मण थोड़े हैं। तो उन्होंने कहा हे नंदी तुमने एक के गलती के कारण सभी ब्राह्मणों को दोष दे दिया, इसलिए जा नंदी मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद पूर्वाभिमुख केवल नंदी रहे वाला, बाकी तुम हल जोतने का काम करना। पर अधीन सपने हो सुख नहीं, जब तक कोड़ा नहीं मारेंगे तब तक तुम्हारी ताकत। जैसे हनुमान जी को श्राप लगा था परशुराम का, हनुमान जी अपन शक्ति भुला गिरी। सेतु बंधन जब हुआ तो जामवंत ने कहा जाओ उनको जगाओ, जब तक उसका भूला हुआ को याद नहीं कराओगे तो हनुमान जी का याद नहीं आएगा। देखो कहां उदाहरण ले रहा हूं। इस प्रकार माता जी एकर से दिक्कत है, बैला की कोनो जय नहीं कहा है, बल्कि धर्म की, धर्म वो है नंदी जिसको हम साण बोलते हैं। साड़ा देव कथन बोला कहते नंदी, गाड़ी फान थे नागर जो थे तेलनी कहा, ओकर जाई नहीं बोला है। ठीक इस तरह से पुराण की गाथाओं में जब आई, एक दूसरे को शराब दिए, सबके सब सभा से खड़े हुए। नंदी ने कहा प्रभु चले, अब इधर ये चले उधर तब चला। कुछ दिन बीता, ब्रह्मा विष्णु ने कहा चलो दक्ष प्रजापति यज्ञ तैयारी करो। यज्ञ की तैयारी हुई, सब न्योता दीन सती ला। अब महारानी सती को जब निमंत्रण नहीं मिली तो इसका भी कारण है। कारण माने बताओ, बिना कारण के कुछ नहीं। ये सती है भगवान राम के परीक्षा करी। रामचरितमानस में राम जब 14 वर्ष वनवास गए
तो सती महारानी कहने लगी, ये प्रभु जब भी देखो राम 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 जपते रहते हो, तुम्हारे राम में कितना पावर है। एक पत्नी पर जंगल जंगल नाक कान वो हाथ ले घूमा, घर वाली ले गए कोनो तो कर पीछू पीछू तो राम हजात है, कतेक बड़ भारी राम नाम में भक्ति छलका थी। भगवान शंकर जी कहते देखो सती जे मोर राम के बारे में कुछ भी कही ना तो मौत से बुरा और कोनो। सती कहे तो तुम्हारा राम में का पावर है, राम है देखो परीक्षा करके। शंकर जी कहते देख सती कहीं होकर परीक्षा कर तोरे परीक्षा जन हो जाए। सती नहीं मानी, जो स्त्री पति का बात ना माने सुन लो उसका यही हश्र होता है। पति अगर मना कर दिया तो मत जाओ तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन तू मन नहीं माना, तू मन जिद्दी कर जाबो हम जाबो मत जाबो जाबो तो जाए चले हो जाए। ले बताओ जिद होती है ना। अति हंसी वर्जिता, अति बोल वर्जिता, अति कर्म वर्जिता, अति सर्वत्र वर्जिते शिव पुराण कहती है। अति और अति का अंत है। सती महारानी बिल्कुल धज कर तैयार हो गई। कौन सा रूप? सीता के रूप। राम लक्ष्मण दोनों आ रहे थे, जाकर खड़ी हो गई सीता का रूप लेकर। लक्ष्मण समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान मेरे राम वहां से देखकर समझ गए कि हे माता क्यों मेरी दर्शन करा रहे। सीता के कुछ बोले पहली राम जाके और चरण में बैठ गए। माता हे जगत जननी ऐसा क्यों कर रही हो? लजा गे सती मोर बूता बन गई। भगवान शंकर जी देख रहे थे, शंकर जी के पास गई, जाकर क्या बताती वो कि आपके राम जी तो पास हो गए, सफल हो गए, मैं क्या करूं, मैं विवश हो गई। शंकर जी ने कहा सती तुमने मेरे राम की परीक्षा की है, इसलिए तुझे त्यागूंगा। अब मैंने शुरू से कहा है कि त्याग से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं। अब सुनो, अब ये महारानी सती कुछ दिन रहने लगी, कुछ समय बीता, यज्ञ अनुष्ठान हुआ। ये शंकर जी की लीला है। क्यों? क्योंकि यज्ञशाला में जाएगी नहीं तो शंकर जी सती को त्यागेगी कैसे? कारण बता जात हो बेटा हो समझो। यज्ञशाला में सबके सब चले, इधर बाजा ढाल ढोल नगाड़ा तब हिरगी मृगी मृगी सब नंदी भृंगी श्रृंगी सब वहां बैठे हैं। लेकिन वहां दधीची ऋषि भी पहुंचा। दधीची ने कहा देखो दक्ष प्रजापति बिना शंकर जी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब बिना शंकर जी को बुलाए बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि महाकाल है वो। अब महाकाल के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो वो दधीची ऋषि को भगा दिए सबके साथ। इधर सूर्य इधर चंद्रमा, चंद्रमा अपन 27 जन घर वाली लेके आते देखा था। अब वो में ओकर पत्नी है रोहिणी। सती अपन सखील कथे जात सखी है जतकर रथ जात है मोर बहिनी मन पूछ के आ। तब सखी गई और पूछती है किसको? चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को कि रोहिणी तुम कहाँ जा रही हो? तो रोहिणी क्या बोली? अरे जा रे जा, सती को कह देना हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रही है, हम यज्ञ में मिलने जा रहे हैं। देख ओकर बहिनी ओकर जरायासन बोली। आज भी कई जन बेटी मन बैठे हो ना, तुहर कई जन के बोली है बम्बर पर जाते बोले बोले के घलो ये वाणी अगर चाहे ना तो सब ल मिला ली। अगर ये वाणी चाहे तो तोर से 2 मिनट में झगड़ा काबर। आदमी के कहीं छनी बिगड़े दाई हो मुंह बिगड़ते। बोलो कहा बिगड़ते? बोलो नो इच्छा बिगड़ते। तुम्हारी यकीन नहीं है माचिस काड़ी धरे होगा नहीं धरे हो? माचिस काड़ी एक जन धर लो कान लाई से खोज जाओ थोथना ते तो यति कुछ का था थोथनल का मुर्केट करू कहू मुंह बिगड़ी, अम्मट कहू मुंह बिगड़ी। बिगड़ते कि गोटी चल दी मुंह बिगड़ी। का बिगड़ते बिगड़ते तो काकरों से बोल चाल भी करो ना बेटी हो तो केवल मुंह। आदमी ऐसे सुंदर बोल दे कि वो एक टाइम नहीं खाई तब बोले अगर पेट भर गए भर रहा
ना रे बाबा ना, मर गई, जाकर सती को कह दो। हाँ, हम सती से कहना हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रही है। क्या सती को पता नहीं? जब पूछने भेजी है सती को आकर के बता दी। सखी सब बैठे चले, सती पति के पास खड़ी हो गई। भोलेनाथ की जय हो। एक निवेदन है, पति से पत्नी जाकर क्षमा मांगती है कि प्रभु अगर इजाजत दो तो मैं दक्ष यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। शंकर जी कहते तो जात्री आए तो जा। बोले सती जहां सम्मान नहीं वहां मत जाओ। अपमान कराने के लिए बिन बुलाए मेहमान मत बनो, चाहे वो माँ घर हो या कोई भी हो। जहां तुम्हारी सम्मान नहीं है वहां क्या जा। नारे बाबा ना, जैसा भी हो प्रभु मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। भगवान शंकर जी जानते थे कि मेरे राम का परीक्षा किया था, वो घड़ी आ गया कि मुझे अब सती का त्याग। ये तब तो समझ बेटी हो, ऐसे हो वैसे हो जाइए तब हो। अब सती महारानी जिद करी तो शंकर जी ने कहा श्रृंगी भृंगी नंदी जाओ, ले जाओ सती को। कहाँ गरियावन ओकर बाप घर यज्ञ होते तब बैठे, सती चल दी नंदी में बैठे और सती बैठे है यज्ञशाला में। जाके देखे तो सब बैठे हैं, केवल महादेव की जगह खाली है। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। 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 शंकर भोले तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी 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 तुम जन जन के हितकारी। माता जी प्रेम से गाइए। मेरे भोलेनाथ जी देख रहे हैं त्रिकालदर्शी सती यज्ञशाला में। यज्ञशाला में गई, कोई उससे बात नहीं कर रही है, अकेली खड़ी है सती। ना बहन बात कर रही है, ना बहनोई, ना तो वो ना वो, कोई नहीं। देखने लगी सती। जय हो भोलेनाथ प्रेम के। माथे पे चंद्र गलाए हैं वो, सिर पे जटा बढ़ाए हैं। माथे पे चंद्र कलाए हैं वो, सिर पे जटा बढ़ाए हैं। माथे पे चंद्र गलाए हैं वो, सिर पे जटा बढ़ाए हैं। माथे पे चंद्र कलाए हैं वो, सिर पे जटा बढ़ाए हैं। गले में शर्मों की माला है, कानों में बिच्छू की माला है। गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छू की माला है। गले में शर्मों की माला है, कानों में बिच्छू की माला है। गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छू की माला है। अरे भोले भंडारी तुम जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन 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 जन के। बोलो हर हर महादेव। कोई बात नहीं, बहन भी बंद कर, विदा भी बंद,
सती दौड़ के गई, बोले पिता मैंने क्या दोष कर दी, आपने सबको निमंत्रण दी, एकत्र नाथ ये पूज्यते जायन्ते सर्वत्र नाथ धर्मा, आपने सबको निमंत्रण दी, मुझे क्यों नहीं दी। बोले हे सती, तुम्हारे पति जोगड़ा है, तुम्हारे पति ने मेरा तिरस्कार किया, सबने मेरा प्रणाम किया, तेरे पति में इतनी घमंड, उसे कहते हैं महादेव। तो शिव समद्रोही शिव सम मोरा, शिव पुराण में दिया है, संस्कृत में पढ़ना, शिव समद्रोही शिव सम मोरा, जो शिव से द्रोही करेगा उसका खैर नहीं। जानो तो ठीक, ना जानो तो ठीक, एक लोटा जल ले जाओ और महादेव में अर्पित कर दो, कुछ मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें त्र्यंबक यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धना उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता, ये कहने की जरूरत है। एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर जी में, लेकिन याद रखना खिलवाड़ मत करना। समझ रहे हो, खिलवाड़ मत करना। जैसे ही सती महारानी ने देखी और ब्रह्मा से विष्णु से इंद्रनाग यक्ष सबसे पूछी, जब मानने को तैयार नहीं। अब यहां थोड़ा सुनना, कई लोग बोलते हैं माता सती अग्निकुंड में कूद गई, अग्निकुंड में कूद गए। कई ठन टीवी सीरियल में देखे हो कि सती के शरीर ला उठा के शंकर जी जात। बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं कितना बता रहा हूं समझिएगा। कई लोग देखे हो टीवी सीरियल में, देखना शिव पुराण में, कि सती के शरीर ला महादेव अपन खान में उठा के बैहा बकला जकला बन के रेंगत। तो बोला विष्णु जी के चक्र काटत और महादेव को हो करेंगे और काटत देखा है। और मैं अभी बताऊं, सुन लो, मिलान करो। सती महारानी अग्नि कुंड में अपना शरीर को क्यों देगी? क्योंकि वो तो जगदम्बा है। रामचरितमानस में जब ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा जितने यज्ञ करते थे तो सुबाहु और ताड़का हड्डी को डालते थे, इसलिए तो भगवान राम का जन्म हुआ। अग्नि कुंड अगर समीधा जल रही है, अग्नि कुंड में कोई लार पीक या पानी या कुछ जल डाले तो शोभा देगी। सती ने अपना शरीर अग्नि कुंड में नहीं डाली, बल्कि अग्निदेव का आवाहन किया कि हे अग्निदेव, जो पत्नी पति का निंदा अगर बर्दाश्त कर ले, निंदा अगर दोनों कानों में सुन ले, तो उसे पत्नी कहलाने का एक वचन एक पति नेमा, काहे वचन पति पद नेमा। पति से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। मैं पति का निंदा नहीं सुन सकती, लेकिन आज कलयुग में पत्नी पति के निंदा कर काला पति चाहे भोकवा रहा है, लेड़गा रहा है, अंधरा रहा है, चाहे जगजगा रहा है, शराबी रहा है, चाहे जुआड़ी रहा है, बेईमान रहा है, भोकवा रहा है, कोकवा रहा है, फिर तोर पतिया परमेश्वर। समझा तो बेटी हो भाई, और दाई दादा वाला दे दे, वो चाहे बेचारा जैसनो रहा है, तो तोर पति तोर देवता हो, कर ले वो बड़े देवता है। आजकल निंदम का कर बहनी रच के पिया थे, वो रच के पिया थे, कोनो कर मर न घलो नहीं आए घलो कर कुछ दवाई है। तुम मल्ल नहीं बोला था गरिया बनते मल्ला हमार तरफ कथे देता कहा। हाँ, मैं खुद मुर्कान कान में सुना। एक अभी मैं गिरे हूं भागवत में, बेरला बेरला तरकोरी बेरला, पिछले साल धमधा से आए हो, बेरला गिरे। अब बेरला के भागवत में तो मोर परसों से नरियर देख चालू हुई, तो नरियर दे रहे हो तो 18 साल के बाद एक जन गुड्डू है, तो वो दोनों पति पत्नी लेकर मोला वापस करे आए रहा। अब वापस करे बर दी आई, तब मैं कहता 11-12 बजत रहे, 1 बजत रहे, भोजन के समय रहे। तब मैं कहता हूँ बहुत दूर ले आए है, तो मोर पहाटियल के हैं बाबू उमर ले को कहीं भोजन करा दे। अब लैकल मोरे पलंग में सुता दे के हो, सुता दी। अब ये दोनों छोकरी छोकरा में है जहाँ रोटी खात होती कर, मैं कहता कते बाहर में जही भीड़ भड़कता में तो कल बैठ जाओ रे के। और दोनों बढ़िया भोजन वोजन देवा दे दाई। अब मोर आदत है
ये 56 प्रकार के कलेवा दे दे, फिर बोला चटनी है मोर फेवरेट, समझा तो। तब मैं मोर पहटियल के हैं चटनी लान रे बाबू के हैं था आमा चटनी लाना, आमा चटनी लान के मोला दिसता वो टूरी का थे महाराज मोहले को चानी का थैले, मैं पहटियल के हैं टूरी फोकट बैठा रहे कर रे। अब मैं खा तो मोहल चटनी की तो लालत तो, तब मैं पहटियल के बाबू एक चानी लान के टूरी दे दे। अब महू कहानी 5 टूरी टूरा लेके एक ठन दे दे के लान के एक चानी बड़े वाला आमा चानी लान के टूरी दे दी। अब मैं रोटी खाते हूँ, घूमन खाते, मैं खाता हूँ, वो खाते। अब वो टूरी जत का चटनी चुचर ली तो अपन घर वाला खाओगे जी की। मैं आज ले नहीं भूला हूँ बेटी, बोला सुरता आ जाती। अब वो टूरा खलो सैतल देख ले, वो टूरी ताबला चूके तेला टूरा चूकत रही। मैं कह बाप रे तोर माया पल पला थे रे टूरा की। मैं वो दिन ले मोर कमरा में उसने कभू खाए बार कोई गारंटी, ऐसे ऐसे संसार ले तो बोला काय कर ले, बल्कि टूरा चुचर के देती तब फापती तो वो टूरी चुचरी सऊदी सोला धन्य भगवान। 8 दिन के तक मोर नींद नहीं पड़ी, उद्दा मोर आँखी जाए घरे टूरी तोर सैता रे के ऐसा भी तो संसार। महारानी सती महारानी अग्नि को आवाहन की, प्रज्वलित हुई, अग्नि आई, अग्नि का लाभ सती के शरीर में आई। सती का जो शरीर का मांस का पिंड, मांस को जब मांस में आगी लगते बेटी हो तो पिघलते, ये शिव पुराण है, शायद आपको कोई बताया होगा। जब मांस पिघल पिघल कर गिरना प्रारंभ हुआ तो भगवान विष्णु बैठे थे, और ये विष्णु जी का चक्र किसका है बोलो? भगवान शंकर जी ही चक्र विष्णु को दिया। जब जगत पालनहार जगत संतार महाकाल का निर्माण, उस समय भगवान विष्णु जी को मेरे भोलेनाथ ने अपना वो चक्र को, सुदर्शन चक्र को विष्णु जी को दिया। अब बोलो बताओ, अब वही सती की मांस जब पिघल कर पिंड गिरना चालू हुआ, विष्णु जी ने अपना चक्र को आदेश दिया कि जाओ चक्र, जहां जहां सती की मांस की पिंड जमीन पर ना गिरे, इसे उठा उठाकर पर्वत पर्वत में लेकर छोड़ दो। मांस पिघलती थी, चक्र ऊपर में उठाकर पर्वत पर्वत में लेकर के छोड़ दिया। तो जहां जहां सती का पिंड पर्वत में गिरा बेटा, वहां वहां देवी का गढ़ बना। और अक्सर देवी का गढ़ पहाड़ी के ऊपर में ही होती है, देखे हो ना। तो जहां जहां पिंड गिरा वहां वहां देवी का गढ़ बना। लेकिन जहां जहां देवी का एक एक पिंड मांस की लोथड़ा गिरी, वहां वहां नगर और शहर बना। इसलिए हर गांव हर नगर में महामाया और शीतला का मंदिर बना। अब बोलो, ये कोई भी गांव में जा शीतला मंदिर पावे, कोनो भी शहर में जा महामाया और शीतला, ये अनिवार्य है। तो जहां माता सती के पिंड गिरी, वहीं वहीं देवी का गढ़ बना, और वहीं वहीं गांव और शहर बना। तब तो कथे एक कारण। अब देखो शिव पुराण है ना, तो अभी लिंग के बारे में समझ जाएंगे। तो जहां जहां सती माता के पिंड गिरी बेटी हो, उन्हें उन्हें देवी के गढ़ बनी, और उन्हें उन्हें देवी के पूजा हुई। ये ठीक है। अब शंकर जी को पता चला कि सती, क्योंकि श्रृंगी भृंगी नंदी ने युद्ध किया, भृगु मुनि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो दाढ़ी पकड़ी तो वो भृगु मुनि के 3-3 4-4 टुकड़ा ये दाढ़ी मन है फेंका के यज्ञ कर रही है। मार तकरार विवाद क्रोध दाव डाव पटक डाक फेंक बाव मार बम भागो भागो। नंदी भगते हुए शंकर जी के पास गए। नंदी माने भगवान ने कहा भोलेनाथ की जय हो। क्या हुआ? प्रभु, माता सती आपकी निंदा ना सहन करती हुई उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया। शंकर जी ने जटा फैलाया, अपने एक मुट्ठी जटा उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे जटा उखाड़ कर फेंका, एक वीर पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम वीरभद्र।
अब वो वीरभद्र के का काम, जेला पाए तेला, जेला पाए तेला, जेला पाए तेला, मुरई भाटा का मन भाग्य, भागो भागो भागो, अब कहाँ भागो? शिव समद्रोही शिव सम मोरा, शिव से कोई भाग सकता है? भागो तब भागने। शंकर जी के वीरभद्र और दूसरा हाथ की जटा उखाड़ कर फेंका तो महामाया जन्म हो गई। बोलो महामाया मैया की। आ जाना दाई वो दुर्गा, आ जाना देवी दुर्गा, आ जाना दाई वो दुर्गा, आ जाना देवी दुर्गा, तुम्हारी तुम्हारी के बुला, तुम्हारी तुम्हारी के बुला। आ जाना दुर्गा मैया की। दाई दुर्गा सुमर सुमर के बुला, सुमर सुमर के बुला। आ जाना दाई वो दुर्गा, आ जाना देवी दुर्गा, आ जाना दाई वो दुर्गा, आ जाना देवी दुर्गा, तुम्हारी तुम्हारी के बुला, तुम्हारी तुम्हारी के बुला। आ जाना दाई दुर्गा, आ जाना धन्य है आप लोगों का भाग्य माता जी, सुमर मेरी भगवती के पास भागवत। सुमर सुमर के बुला। भगवत चढ़ के मोर महतारी, भगवत चढ़ के मोर महतारी, गरज गरज के तैरा। आ जाना दाई ओ दुर्गा, आ जाना देवी दुर्गा, तुम्हारी तुम्हारी के बुला। आ जाना दाई दुर्गा, आ जाना दाई दुर्गा, सुमर सुमर के बुला, तुम्हारे तुम्हारे के बुला। बोल दुर्गा मैया की। लाख 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 लाख। समझे वो ताई हो। शंकर जी आए, प्रकट हो गए, भगवान शंकर जी देखा, क्या हुआ? शंकर जी पागल हो गए। सुनत रहा, शंकर जी का पहला लिंग क्यों कटा? ये धरती की रक्षा करने के लिए। अभी दोबारा कटेगी, एला नहीं बताए दोबारा। समझे हो? महादेव पूरा इस जगत की रक्षा करने वाले प्रभु। जैसे ही माता जी सती ने देह त्यागी तो पूरा दीवाना बाबरिया बन गए भगवान। सती के वियोग में सती 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 कहाँ सती, गति गति कहाँ गति। भगवान भैया वो तो क्या है? दिगंबर है। दिगंबर माने बिना कपड़ा के। हर हर महादेव। बिना कपड़ा का लड़का कौन था? करते लड़का नंबर 1 हाँ भागत है। अब ब्राह्मण की पत्नी पूजा कर रही है भूतेश्वर के रोड में। ब्राह्मण की पत्नी पूजा कर रही थी। उस समय शंकर जी जब निरावस्त्र पहुंच गए तो ब्राह्मणों ने भोलेनाथ को श्राप दिया, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी होकर हमारी पत्नी के सामने निरावस्त्र आए हो, इसलिए जिस लिंग पर आपको घमंड है कि तुम्हारा इस लिंग तुरंत कट जाए। उसी समय ताली बजाओ, शंकर जी का दूसरा फिर शंकर जी बिना लिंग का घूम रहे हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, क्या किया जाए, क्या किया जाए। माता जी इधर वीरभद्र गए, दक्ष प्रजापति का मस्तक को काट दिया। सती के शरीर अग्निकुंड में नहीं बल्कि दक्ष के मस्तक अग्निकुंड में गिरा। तब देवताओं भगवान शंकर जी को बुलाए आए तो उन्होंने दक्ष प्रजापति का मस्तक को बकरे का लगवाया। बकरा का मतलब जानते हो? अहंकार। और अहंकार की बलि होती है। माता रानी कभी नहीं कहती कि मुझे बलि दो। बलि होती है तो अहंकार की, घमंड की। कभी भी धन में, बल में, परिवार में, विद्या में, किसी में भी कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब तक कोई अहंकार किया है उसका बलि हो जाती है। बकरा का मतलब बलि होता है। तो आज दक्ष प्रजापति का मस्तक जो है वो बकरा का मस्तक लग गया। दक्ष प्रणाम किया, प्रभु मैं शिव द्रोही बन गया। तो शिव द्रोही कभी मत बनना।
अगर पूजा करना ना आए तो बिल्कुल प्रणाम कर लेना, एक बात। दूसरी बात, जलहरी का जल को कभी भी शिव जी का जलहरी है, जलहरी जानते हो क्या है वो? रघुपति राघव राजा राम बबला के दादा सीता। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव शिवाय नमः। लेन बोलो ना, बोलो ना वो कोनो बोली साई बोलू, मैं बोला तो समझ नहीं आते। हाँ काय हो कहा बोलो जलहरी क्या है? काय जलहरी है बता। हाँ बेटा, जलहरी क्या है? जलहरी योनि है, योनि। इसलिए जलहरी में कोई भी चीज नहीं गिरना चाहिए, अगर गिर गया उसको सेवन मत करना। शंकर जी का लिंग है और ये योनि है। जलहरी जो बनी है ना, ये योनि है, योनि। और योनि में जो गिर जाए उसको कोई खाते पीते नहीं है, बल्कि योनि में जो जलहरी में जल चढ़ती है उस जल को ऐसे 2 उंगली इधर 2 उंगली इधर, उसमें का जल को ऐसा निकाल कर अपने भौवे में लगाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। प्रसाद चढ़ाती हो जलहरी के अंदर मत चढ़ाना, नारियल चढ़ाती हो जलहरी के अंदर में मत गिराना, बल्कि शंकर जी को टच करके जलहरी के बगल में रखना, तब तुम्हारा पूजा ठीक होगा। ये आप तो समझ गई होंगी ना बेटा, योनि का मतलब समझ गई होंगी, वो योनि। इसलिए जहां जहां माता भगवती का मांस गिरा वहां वहां देवी और गांव नगर बना। इसलिए शंकर जी का लिंग जहां जहां देवी है, ताली बजाओ, वहां वहां लिंग है। ले शंकर जी का बहुत विनम्रता के साथ भगवान शिवजी का आराधना और पूजा अर्चना होती है। यही भगवान शंकर जी बिना लिंग का जब भ्रमण किए, ये सती तुरंत पुनर्जन्म हिमांचल राजा के घर रानी मैनावती को प्रणाम किए। देवता कहे अब मेरे शिव जी बिना लिंग का फिर घूम रहे हैं। अब जब तक यहाँ असुरों का जन्म हुआ है तो ताड़क सुर का जन्म हुआ है, जब तक शंकर जी का विवाह नहीं होगा, उसका पुत्र नहीं होगा, तब तक ये मरने वाला नहीं है। तो आज माता जी हिमांचल को प्रणाम करके निवेदन किया, तब रानी मैना तपस्या करी कि मोर घर में ये जगदम्बा आए और वही पुनर्जन्म लेकर के पार्वती के रूप में माता जन्म ली। बोलो पार्वती मैया की, एकर सही टोन ही दुनिया हम कोनो नहीं। बाकी विशेष कथा मैं दोपहर में बताऊंगा आप लोगों को, और सुनना शिव पुराण में इनका कथा जो आज मिला है, तो मैं सब कथा आपको एक एक बताते ले चलूंगा। खबर अभी बहुत शिव के पूजा करत हो, एकर से ती बताता हूँ मैं। जतकल पूछा तेले को ठंड नहीं जाना। एक भजन करो बेटा, फिर आरती करेंगे, फिर दोपहर में देखेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा,
पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। भुवनेश्वर के इस नगरी पे, भुवनेश्वर की इस नगरी पे पाओ जन्म द्वारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा परीक्षित महाराज, मेरा समय समापन की ओर है। पुनः दोपहर में आएंगे माता जी, और आपको देवी पुराण, शिव पुराण, कार्तिक पुराण, गणेश पुराण, बाइबल पुराण, ये पूरा 5 पुराण की कथा आप मतलब परस। तो आइएगा, पुनः सभी खड़े हो जाएं और आरती में भगवान की आरती करें। बहुत सुंदर, आप सभी को साधुवाद है। और पुनः फिर आप 3 बजे यहाँ पधारेंगे और फिर कथा का प्रश्न